तो कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हम एक ही वीडियो में पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जो आज हम आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो आप जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द मिल सके। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट में हमारे जो लास्ट में क्वेश्चंस रखे गए हैं उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से बता सकें, और आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। ठीक है, तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर ले, और अपने दोस्तों को भी ऐसी वीडियो बताने के लिए शेयर कर दें कि अच्छी वीडियो है, देख लीजिए। ठीक है, और शेयर कर देना है आपको वीडियो को। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि हृदय परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित अंग कार्य करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है हमारा हार्ट। ठीक है, तो मोटा मोटा हम देख लेते हैं कि हार्ट है उसका काम होता है कि जो धमनी और सिराएं हैं इनके द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन करना। ठीक है, पंपिंग क्रिया द्वारा। ठीक है, दूसरा है हमारा धमनी जो कि आर्टरीज। ठीक है, जो हमारा शुद्ध रक्त को ले जाते हैं। जो हमारी तीसरा आती हैं जो वेंस। ठीक है, वेंस मतलब सिरा। सिरा ये हमारा अशुद्ध रक्त को आदान प्रदान करती रहती हैं। ठीक है, चौथी आती है हमारी कैपिलरी। कैपिलरी केस क्या होती हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम पार्ट हार्ट। ठीक है, तो हार्ट का तो मैंने आपको बता दिया है कि जो इसका मेन कार्य रहता है रक्त का आदान प्रदान करना। ठीक है, किसके द्वारा, किसके माध्यम से, धमनियों सिराओं के माध्यम से पंपिंग क्रिया द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। किसको, ब्लड को पंपिंग क्रिया द्वारा धमनियों सिराओं के माध्यम से पहुंचाना होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हार्ट है, हार्ट की संख्या और चैम्बर देखने हमें कि किस जीव में कितने चैम्बर या किस वर्ग में कितने जीव, कैसे जीव आते हैं जिनमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, कितने हार्ट पाए जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं मनुष्य में तो पाया जाता है संख्या में एक हार्ट पाया जाएगा और जो 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, ये रहा हमारा हार्ट, ध्यान से देखना है। ये बटा हमारा 4 भाग में। तो जो ऊपर के हैं, ठीक है, जो ऊपर के हैं ये तो होते हैं आलिंद। ठीक है, और जो नीचे के होते हैं ये होते हैं हमारे निलय। ठीक है, ये हो गए हमारे निलय और ये हो गए हमारे आलिंद। ठीक है, ध्यान रखना है ऊपर के। तो देखते हैं हम जो मत्स्य वर्ग है, आगे आता है हमारा मत्स्य वर्ग। ठीक है, जो मछलियों, जिनमें मछलियाँ आती हैं। ठीक है, तो मत्स्य वर्ग में होता है एक, तो होता है संख्या में हार्ट जो 2 चैम्बर का होता है। ठीक है, ऐसे 2 भाग में बटा रहता है एक हार्ट। जो सरीसृप वर्ग है, जो रेंगने वाले जंतु हैं उनमें भी सेम होता है मत्स्य वर्ग जैसा। ठीक है, और जो उभयचर होते हैं उनमें 3 भाग में रहता है। ठीक है, जैसे ये हो गया एक, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 पार्ट में डिवाइड रहता है उनका हार्ट। ठीक है, जो हमारा सरीसृप है इसका एक अपवाद में आ जाता है। अपवाद मतलब होता है जो उनके लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि इनमें जो एक हार्ट है, ठीक है, वो 2 भागों में डिवाइड रहता है। ठीक है, तो जो उसका नियमों का उल्लंघन करता है वो है हमारा क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल एक अपवाद में आता है। ठीक है, सरीसृप वर्ग का उदाहरण है जो रेंगने वाले होते हैं जंतु। ठीक है, इनमें एक हृदय होता है जो 4 कक्षीय होता है। एक काम करता है कैसा, मानव जाति जैसा। ठीक है, जो मानव का हृदय है वो 4 कक्षीय होता है, इसका भी 4 कक्षीय होता है, लेकिन आता सरीसृप का है, उदाहरण सरीसृप का है जो कि अपवाद में है कि जो 4 चैम्बर का हृदय है। क्योंकि सरीसृप में 2 चैम्बर का पाया जाता है लेकिन इसमें 4 का, इसलिए अपवाद में आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आता है हमारा पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग और जो स्तनधारी हैं, पक्षी वर्ग मतलब जो पक्षी होते हैं उनमें पक्षी वर्ग में आते हैं। जो स्तनधारी होते हैं, जो स्तन धारण किए रहते हैं, वो स्तनधारी कहलाते हैं। इनमें जो हार्ट पाया जाता है वो 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो जो केंचुए होते हैं, केंचुए में हार्ट की संख्या तो होती है 8, संख्या में तो होते हैं वो 8। और अगर पूछा जाए कि जोड़ी कितने होते हैं तो 4 जोड़ी हार्ट होते हैं, यानी कि जो संख्या में 8 होते हैं, ठीक है। किसमें? केंचुए में। और कॉकरोच में एक हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। 13 चैम्बर का हार्ट किस प्रकार, जैसे ए रहा उनका हार्ट, उसमें 13 भागों में वो डिवाइड रहेगा, ठीक है। 13 भागों में वो डिवाइड रहेगा, ठीक है। तो वो हो जाता है कॉकरोच का हार्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा जो मनुष्य का हृदय है। हमने देख लिया कि 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसमें ऊपर के तो जो होते हैं, अभी मैंने बताया आपको, ऊपर के होते हैं वो हो जाते हैं हमारे ऑरिकल, ठीक है। ऑरिकल मतलब होते हैं, एक सेकंड, जो हमारा हार्ट है 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। जो हमारे ऊपर के हैं, ऊपर के कहलाते हैं आलिंद, और जो नीचे के कहलाते हैं वो कहलाते हैं निलय, ठीक है। ऊपर के आर्ट्रिकल और नीचे के वेंट्रिकल, ठीक है। इन्हें ऑरियम भी बोला जाता है, इन्हें वेंट्रिकल, एक ही बात है, ठीक है। ऑरिकल बोलते हैं इन्हें, आलिंद हिंदी में, ठीक है। देखते हैं हम, जो हमारा आलिंद है, आलिंद की जो दीवार यानी कि जो झिल्ली है, ये वाली दीवारें, ठीक है, जो झिल्ली हैं वो होती हैं पतली होती हैं। और जो निलय होता है, जो नीचे के होते हैं निलय, ये नीचे वाले, इनकी दीवार होती है मोटी, ठीक है। ये मोटी दीवार के पाए जाते हैं, ठीक है। जो अशुद्ध रक्त है, जो हमारा शरीर से अशुद्ध रक्त, जो हमारे पाचन क्रिया के समय या फिर किसी भी प्रोसेस के दौरान जो हमारा ब्लड बनेगा, वो बनेगा हमारा अशुद्ध ब्लड, ठीक है। तो अशुद्ध ब्लड है रक्त, जो दाहिने आलिंद में, जो हमारा दाहिना आलिंद है ये वाला, ठीक है, एक सेकंड, जो हमारा दाहिना आलिंद है, ठीक है, जो हमारा दाहिना आलिंद है, इसमें आएगा हमारा अशुद्ध रक्त, ठीक है। किन के द्वारा? एंटीरियर वेना कावा और पोस्टीरियर वेना कावा द्वारा, ठीक है। फिर ये दाहिने निलय में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ लगा रहता है हमारा कपाट, जिसे बोलते हैं वाल्व। यहाँ वाल्व लगा रहेगा, इसके द्वारा, ये वाल्व का कार्य रहता है कि जो दाहिना आलिंद में जो ब्लड है वो दाहिने निलय में पहुंचा दिया जाए, ठीक है। यहाँ से नीचे आ जाता है इस वाले में, ठीक है। तो हम डायग्राम में अभी देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है, इंटीरियर वेना कावा कैसे लाती है। तो देखिए, ये रही हमारी इंटीरियर वेना कावा, ठीक है, और ये रही हमारी पोस्टीरियर वेना कावा। इनके द्वारा अशुद्ध रक्त है, जो इम्प्योर है, प्योर नहीं है, इम्प्योर है, ठीक है, वो ब्लड वो आ जाएगा हमारा कहाँ पे? राइट आर्टरियम, यानी कि राइट आर्टिकल, आर्टियल, ठीक है, दाहिने आलिंद में आ जाएगा। और ये लगा हमारा वाल्व, ठीक है। इसके द्वारा दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में जो अशुद्ध रक्त है वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड, पहुंच जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा कि जो दाहिना निलय है वहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, तो वहाँ से प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी कि जो शुद्धिकरण है, जो ब्लड हमारा इम्प्योर है, उस इम्प्योर ब्लड को हमें प्योर भी तो बनाना है, शुद्ध भी तो करना है, ठीक है। शुद्ध करने के लिए वो प्रोसेस के लिए वो पल्मोनरी जो धमनियाँ होती हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, उनके द्वारा कहाँ लिया जाता है, ले जाया जाता है कि फेफड़ों द्वारा पहुंचा दिया जाता है, ताकि जो प्यूरिफिकेशन है वो प्रोसेस में जल्दी हो सके, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन का काम अगर पूछा जाए कि शरीर में जो ब्लड है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, तो वो करता है हमारा फेफड़े, यानी कि लंग्स, ठीक है। और धमनियाँ हैं, यह एक इसमें अपवाद में आ जाती हैं। कौन सी धमनियाँ? पल्मोनरी धमनियाँ, क्योंकि ये अशुद्ध रक्त को ले जा रही हैं, कहाँ? प्योर करने के लिए फेफड़ों में ले जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि जो
आमतौर पे जो धमनियाँ होती हैं उनका कार्य रहता है कि जो शुद्ध रक्त ले जाना, ठीक है, और अशुद्ध रक्त ले जाने का कार्य होता है हमारा किनका, वो हो जाता है हमारा शिराओं का, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी पल्मोनरी धमनियाँ, जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, वो हमारे जो अशुद्ध रक्त हैं उसे ले जा रही हैं प्योर करने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए फेफड़ों तक ले जा रही हैं, ठीक है। जो हमारा प्यूरिफिकेशन है वो होगा हमारा फेफड़ों में, और जो फेफड़ों से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा यानी शुद्ध रक्त बन जाएगा तो फिर पल्मोनरी शिराएँ, यह भी एक अपवाद होता है। अभी मैंने बताया जो शिराएँ हैं वो ले जाती हैं हमारा अशुद्ध रक्त, एक्चुअल में ले जाती हैं, और यहाँ क्या है, शुद्ध रक्त को पल्मोनरी शिराएँ ले जा रही हैं। कहाँ, दाहिने नहीं बाइने, जो बाएं वाला लेफ्ट है, लेफ्ट का जो आलिंद है आर्टिकल, ठीक है, उसमें ले जाते हैं किसको, शुद्ध रक्त को पल्मोनरी शिराएँ ले जाती हैं, ठीक है। तो फिर जो शुद्ध रक्त है हमारा दाहिने जो बाइने आलिंद में आ चुका है किनके द्वारा, पल्मोनरी शिराओं द्वारा, ठीक है, वो बाएं निलय में कपाट के माध्यम से उस खिसक जाता है तो बाहिने निलय में पहुंच जाता है, जो कि संपूर्ण शरीर में धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त पहुंचा दिया जाता है। शुद्ध रक्त मैंने बताया आपको, एक्चुअल में शुद्ध रक्त ले जाना धमनियों का कार्य होता है, और जो पल्मोनरी धमनी है वो अशुद्ध रक्त ले जाती हैं प्यूरिफिकेशन के लिए फेफड़ों तक, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो धमनियाँ हैं उनमें रुक रुक कर धीरे धीरे ब्लड बहता है, जो शिराएँ होते हैं उनमें लगातार बहता है क्योंकि इनमें अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। उनका रंग हरा टाइप का या नीला होता है, ठीक है। जो हमारे हाथ में नसें दिखाई देती हैं हरे रंग की, वो हमारी शिराएँ होती हैं क्योंकि उनमें इम्प्योर ब्लड रहता है, यानी कि जो अशुद्ध ब्लड रहता है, ठीक है। और जो धमनियाँ होती हैं वो रुक रुक कर चलती हैं, उनमें शुद्ध ब्लड पाया जाता है, ठीक है। और जो पंपिंग क्रिया होती है, ठीक, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, और जो पंपिंग का कार्य होता है जो हार्ट का होता है, तो वो उस कोशिकाओं को, सभी कोशिकाओं तक वो पहुंचा देते हैं किसको, शुद्ध रक्त को पंपिंग के दौरान। शुद्ध हो जाता है हमारा कहाँ, फेफड़ों में शुद्धिकरण होता है, ध्यान रखना है, फेफड़ों में जो लंग्स होते हैं वहाँ शुद्धिकरण की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा वजन कितना होता है। जो हमारा मेल में पूछा जाए तो मेल में लगाएंगे हम 300 से 350 ग्राम, और जो फीमेल होती हैं उनमें 250 से 300 ग्राम, यानी कि फीमेल है उनमें थोड़ी वजन में कम होता है, वेट में थोड़ी कम होता है हार्ट का वेट, ठीक है। जो औसतन धड़कन है वो होती है हमारी पर मिनट 72 बार। जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और जब उत्तेजना होती है, ठीक है, तो उत्तेजना के दौरान 200 बार तक धड़क जाता है हमारा हार्ट, ठीक है। उत्तेजना यानी कि हम जब डर जाते हैं, जब किसी चीज़ भयानक चीज़ को देख लेते हैं तो डर जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, तब हमारा हृदय 1 मिनट में कम से कम 200 बार धड़क जाता है, ध्यान रखना है। अब आता है हमारे सामान्य मनुष्य में कितना ब्लड पाया जाता है। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड कम से कम 5-6 लीटर पाया जाता है, यानी कि एक आम तौर पर बात करें तो हमारे शरीर का 7-8% ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है। जो शरीर का वेट, कुल वेट है, नेट वेट है, उसका कम से कम 7% ब्लड पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जो हृदय है, हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य जो पहुंचाने वाली धमनी होती है वो कोरोनरी धमनी होती है, ठीक है, कोरोनरी धमनी होती है, ठीक है। और जिसमें धमनी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल का मेन कार्य रहता है कि कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का मेन कार्य रहता है जो ऑयलिंग चीज़ें हैं, जो वसा वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जिनमें तेल पाया जाता है, ठीक है, उनका पाचन करना कोलेस्ट्रॉल का वर्क होता है, ठीक है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है किसमें, कोरोनरी धमनी में, जो कि हार्ट को रक्त पहुंचाती है, ठीक है। कोरोनरी धमनी होती है किस प्रकार की धमनी, जो कि इम्प्योर ब्लड ले जाती है हार्ट तक, ठीक है। इम्प्योर मतलब जो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त को ले जाती है हमारी कोरोनरी धमनी, अशुद्ध रक्त ले जाती है कहाँ तक, हार्ट तक, ठीक है। उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल होता है, मैंने बता चुका हूँ,
जिसकी मात्रा बढ़ जाने से हमारे शरीर में हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ जाती है और आदमी की डेथ हो जाती है अगर उपचार ना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो रक्त है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, हर एग्ज़ामों में, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, अब हमारा बात आती है हमारे जो ब्लड बैंक होती हैं, उनमें ब्लड कैसे रखा जाता है, उनमें सुरक्षित कैसे रखा रहता है, कि क्या मिलाया जाता है जिससे हमारा ब्लड जो जमे ना, क्योंकि आमतौर पर जो आमतौर पर हमारा ब्लड है वो जम जाता है। ठीक है, तो इसके लिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो 1 महीने तक उसमें ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा रहता है। ठीक है, इसमें जमे ना उसके लिए मिलाया जाता है सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट का रसायन मिलाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, कैल्शियम को प्रभावहीन बना देते हैं। यानी कि जो प्रभाव करेगा कैल्शियम वो नहीं कर पाएगा अगर हम सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट मिला दें तो, इसलिए वो जमता नहीं है। ठीक है, और सुरक्षित रखा रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा उच्च रक्तदाब। ठीक है, की स्थिति में जो हृदय है वो संकुचित मतलब होता है एक प्रकार से फैलना। ठीक है, जब फैलता है उच्च रक्तदाब यानी कि हायर ब्लड प्रेशर पर जब हमारा जो हृदय है वो फैल जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं हमारा सिस्टोल। जो निम्न स्थिति पर फैलता है उसे कहते हैं हम डायस्ट्रॉल। ठीक है, डायस्ट्रॉल जो निम्न पर फैलेगा, संकुचित होगा, उसे कहेंगे हम डायस्ट्रॉल, और जो उच्च पर फैलेगा तो उसे कहेंगे हम सिस्टोल। ठीक है, तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर लेना है प्लीज़। ठीक है, एक लाइक तो बनता है यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम देख लेते हैं हार्ट के डायग्राम को। तो डायग्राम है हमारा, ये तो हो गई हमारी इंटीरियर और पोस्टीरियर वेना कावा। ये लाएंगे हमारा अशुद्ध रक्त को, एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, अशुद्ध रक्त को कहाँ तक लाएंगी, राइट ऑर्टियम में। ठीक है, जो दाहिना आलिंद है वहाँ तक लाएंगी। ठीक है, फिर जो हमारी वाल्व लगा है ये, ठीक है, द्विबल्लीय कपाट कहते हैं इसे हिंदी में। जो वाल्व है, वाल्व से आ जाएगा, वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल यानी कि जो दायां निलय होता है उसमें आ जाता है हमारा कौन सा ब्लड, अशुद्ध ब्लड आ जाता है। फिर यहाँ से जो फिर जो जो पल्मोनरी धमनी होती हैं वो ले जाती हैं ब्लड को कहाँ तक, फेफड़ों तक काहे के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, फिर प्यूरिफिकेशन के बाद जो हमारी दिख रही होंगी आपको, देखो जो 2 नली दिख रही है जी अंदर की ओर खुल रही हैं, ये ले जाती हैं हमारे पल्मोनरी सिराएँ होती हैं इनका नाम। ठीक है, और ये हमारे शुद्ध रक्त यानी जो फेफड़ों से ऑक्सीजन मिला दिया गई है, जो शुद्ध किया गया है, ठीक है, शुद्ध किया गया है रक्त को, ठीक है, उसे बाएं आलिंद में पहुंचा देती हैं कौन, पल्मोनरी सिराएँ। ठीक है, ध्यान रखना है, पल्मोनरी सिराएँ होती हैं इनका नाम ये है। यहाँ आ जाएगा शुद्ध रक्त, फिर इस कपाट के माध्यम से पहुंच जाएगा बाएं निलय में शुद्ध रक्त। ठीक है, फिर यहाँ से पूरे शरीर में पहुँचाने का कार्य कौन करती हैं, धमनियाँ। इसका काम होता है हार्ट का पंपिंग करना, ठीक है, फैलाना। ठीक है, तो वो फैल जाएगा कर में, धमनियों में, तो धमनी ले जाएंगी और शुद्ध रक्त पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचा देगी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चंस को अगर वीडियो को अच्छे से समझा है, अगर ध्यान से देखा है तो आपसे क्वेश्चन यूं ही बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस का आंसर बताना है कि कितने आंसर्स आपने सही किए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आपको सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा आता है कि केंचुए में हार्ट की संख्या, ठीक है, हृदय कितने, मैंने अभी बताया था पिछली थोड़ी देर पहले कि जो केंचुए है उनमें संख्या में तो 8 पाए जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर जोड़ी में पूछे तो हम 4 जोड़ी लगा देंगे, यानी कि जो संख्या में 8 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा आता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, तो आंसर लगा देंगे हम ऑप्शन ए 120/80 mmHg।
ठीक है, जी होती है इसकी यूनिट mmHg। चौथा क्वेश्चन आता है हमारा, रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? जो ब्लड बैंक में रक्त रखा रहता है या फिर जो ब्लड रखा रहता है सुरक्षित, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और क्या मिलाया जाता है उसमें? सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, सोडियम साइट्रेट, ठीक है, और सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है ताकि ब्लड जमे ना, ठीक है। और कैल्शियम है जो ब्लड में, उसको प्रभावहीन बना देते हैं ताकि जम ना पाए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आता है हमारा, जो हार्ट अटैक है उसका मुख्य कारण क्या है? तो आपको मैंने मुख्य कारण बताया था कि जो कोरोनरी धमनियाँ होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। अगर कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा हार्ट अटैक का मुख्य कारण, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। हार्ट बीट तेज तेज होने लगती है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, निम्न रक्तदाब की स्थिति हृदय के संकुचित होने पर बनती है, वो क्या कहलाती है? जो निम्न ब्लड प्रेशर पर बनती है उसे तो कहते हैं हम डायस्ट्रॉल। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर उच्च पर पूछा जाए तो सिस्ट्रॉल लगा देंगे हम ध्यान से। तो आज का हमारा सेशन समाप्त होने वाला है, तो आखिरी हमारा नोट देख लेते हैं। नोट में क्या दिया गया है आज? नोट है हमारा कि जो हृदय की धड़कन है उसका नियंत्रण कौन करता है? साइनोइट्रियल, इसका काम होता है जो हार्ट बीट होती है उसे नियंत्रण करना या नियंत्रित करना कि एक निश्चित पर वो धड़क सके या निश्चित धड़कन में बना रहे, ठीक है, एवरेज में चलता रहे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो हो गई है ख़त्म, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आज का हमारा इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो इसकी PDF मैं आपको लिंक PDF डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है, और ध्यान से देख लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो बताना है कि वीडियो कैसी बनी है ताकि हमें हौसला मिल सके, ताकि हम आगे की वीडियो भी ऐसे ही बना सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।